राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आज के इस नए एपिसोड टॉक विद आशु में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आप लोगों को पता ही है, इस एपिसोड में मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। आप लोग अपने प्रश्न मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे पूछते हैं। उसके बाद मैं एक वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर देती हूँ। तो चलिए फटाफट से पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मुझे ये पूछना है कि तुलसी माला पहनकर क्या प्याज लहसुन खा सकते हैं? देखिए, तुलसी माला पहनकर, रुद्राक्ष पहनकर वैसे तो प्याज लहसुन खाने की मनाही होती है, लेकिन अगर आपने तुलसी माला पहन के लहसुन प्याज खा लिया तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पाप लगेगा। कभी आप ट्रेन में जा रहे हो, कभी फ्लाइट में जा रहे हो, कभी इमरजेंसी में अगर लहसुन प्याज आपने खा लिया है तो कोई आपने जुर्म नहीं कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको परमिशन दे रही हूँ कि हाँ आप बिल्कुल लहसुन प्याज खा सकते हो। श्रीधाम वृंदावन के संतों से जब मैंने इस बारे में डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे एक ही चीज बताई कि गुरु द्वारा दी गई तुलसी माला पहनने के बाद लहसुन प्याज नहीं खा सकते, लेकिन जो आपने स्वतः तुलसी माला पहनी है, खुद से खरीद कर जो तुलसी माला पहनी है, उसको खाने के बाद आप लहसुन प्याज का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन एक दवाई के तौर पे सीमित मात्रा में। कभी इमरजेंसी पड़े तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, मैं पंजाब से हूँ, मेरा नाम मीनू है। दीदी मेरी मेरा नाम मीनू। दीदी पूर्णमासी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए? पूर्णमासी का व्रत आप लोग बैसाख पूर्णिमा से, शरद पूर्णिमा से, चैत की पूर्णिमा से और माघ मास की पूर्णिमा से शुरू कर सकते हैं। जैसे कि एकादशी का व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं, कुछ समय पर स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि निर्जला एकादशी से एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देवउठनी एकादशी से या फिर उत्पन्ना एकादशी से एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जब हम पूर्णमासी का व्रत रखते हैं तो हम देखते हैं कि बैसाख की पूर्णिमा हो, ठीक है, माघ मास की पूर्णिमा हो, चैत मास की पूर्णिमा हो या शरद पूर्णिमा तो सबसे ही ज्यादा सर्वोत्तम बोली जाती है, ठीक है। चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे आयुर्वेद के अनुसार आया है, राधे राधे दीदी, मेरे पापा 65 साल के हैं, उनके घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, वो चल नहीं पा रहे हैं, आप कुछ सलाह दे सकते हो? डेफिनेटली मैं आपको कुछ सलाह दे रही हूँ। सबसे पहले तो होम्योपैथिक दवाई प्रारंभ कर दीजिए, ठीक है ना। होम्योपैथिक ही दवाई आप खिलाइए। और जो वाली दवाई है, जैसे कि डॉक्टर वाली जो दवाई होती है, एलोपैथिक जो दवाई है, वो खिला खिला के थक जाओगे, लेकिन ग्रीस नहीं बनेगी। साथ ही के साथ भिंडी का आप लोग पानी पिला सकते हैं। भिंडी रात को पानी में डाल दीजिए, उसके बाद कच्ची 2 भिंडी वो खा लें सुबह सुबह। और जितनी ज्यादा हो सके गैस से रिलेटेड चीजें कम खाएं, ठीक है ना। भिंडी वाले पानी का उपयोग करें। और साथ ही साथ फली, आप लोग जानते हैं पेड़ों पे फली लगती है, उसका उपयोग जितना ज्यादा करेंगे, फली का चूरा पाउडर बना के रख ले तो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है ना। नासे रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा एक चौपाई है। जब मैं माला खरीद कर पापा से करवा सकते हैं क्या, क्योंकि वो माला नहीं जपते हैं? कोई और तरीका हो तो बताओ। देखो मैं आपको बताती हूँ कि हनुमान चालीसा की जो ये चौपाई है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग चौपाई है। तुलसी माला में आप इसका जाप नहीं करवा सकते हो, ठीक है ना। रुद्राक्ष की माला में आप इसका जाप करवा सकते हो, क्योंकि हनुमान जी को भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। तो रुद्राक्ष की माला में आप इस वाली चौपाई का जाप करा सकते हो, ठीक है ना। अगर मैं करूं तो कैसे करूं? मंत्र का जाप पापा के नाम पे, आप पापा के नाम पे मंत्र का जाप नहीं कर सकते हैं। आप पापा के नाम पे ये मंत्र का जाप नहीं कर सकते। आप ये कर सकते हैं कि एक गिलास में पानी लीजिए, एक गिलास में पानी लीजिए, गिलास को अपने हाथ से होल्ड कीजिए, ठीक है। होल्ड करने के बाद उसको अपनी नजर से देखते देखते ये चौपाई बोलने चालू कीजिए कि ना से रोग मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, ना से रोग उस गिलास को देखते देखते 11 या 21 या 108 बार वो चौपाई बोलने के बाद वो गिलास का पानी जो है वो आप अपने पापा को पिला लीजिए, ठीक है ना। मंत्र जाप, अगर आप माला में मंत्र जाप करोगे तो एनर्जी तो उनकी बॉडी में जानी चाहिए ना मंत्रों की। तो मंत्रों की एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो सकती है? वाटर एक बहुत अच्छा रीजन होता है मंत्रों की एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। तो पानी के जरिए आप मंत्रों की जो एनर्जी है वो अंकल जी तक ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसका एक सही माध्यम केवल पानी ही होता है, सही है। चलिए आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, आशु जी, मेरा एक प्रश्न है, अगर हम एकादशी का व्रत किसी और के लिए करते हैं जिनका देहांत हो गया है तो अगली एकादशी का व्रत फल हमें मिलेगा या नहीं? क्योंकि मैंने सुना है जब हम किसी के लिए व्रत रखते हैं तो आने वाली अगली एकादशी का फल हमें नहीं मिलेगा। कृपया जरूर बताइए। हरियाणा से है बबीता जूना, एकदम बबीता
बबीता जून जी, एकदम गलत है। पितरों के निमित्त एक एकादशी आती है जो पितृ पक्ष में आती है। पितृ पक्ष में एक पितरों के निमित्त एकादशी आती है, तो हम वो पितरों के निमित्त एकादशी करते हैं और उसमें हम जब संकल्प लेते हैं तो ये बोलते हैं कि जो हमारे जितने भी पितर हैं उनके निमित्त हम ये एकादशी कर रहे हैं और इस एकादशी का जो भी फल प्राप्त है वो उनको चला जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक आप किसी के निमित्त भी आप एकादशी करें, किसी के भी XYZ किसी के भी निमित्त अगर आप एकादशी कर रहे हैं तो संकल्प में आपने जिसका नाम लिया है एकादशी का पुण्य उसको ट्रांसफर हो जाएगा। अगर संकल्प में किसी का नाम नहीं लिया, अपना नाम लिया, तो एकादशी का पुण्य आपके पास जाएगा, ठीक है ना। और ये जो आपने प्रश्न पूछा है कि अगली एकादशी का फल हमें नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए दे। राधे राधे दीदी, सपने में ऐसा लगता है जैसे बच्चों को उल्टी हो रही है और हम लोग पानी में बैठ रहे हैं या एक्सीडेंट हो रहा है, सपने में इसका क्या मतलब है। सबसे पहले तो ये तो शुभ वो नहीं है। ओरा क्लीन करो। ओरा आप लोग जानते नहीं हो, ओरा के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट्स कीजिए, क्योंकि ओरे अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो ओरा के बारे में आपको नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। ओरा के बारे में 100% आपको नॉलेज होनी चाहिए। ओरा क्लीन करो। ओरा क्लीन होगा लेमन बाथ लेने से, नींबू वाले पानी से नहाओ, ताकि आपके दिमाग में जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स है, वो निकल पाए और आपका ओरा क्लीन हो पाए। जब हमारा ओरा खराब होता है तब हमें नकारात्मक सपने आते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। लेमन बाथ लेना प्रारंभ कीजिए, ठीक है ना। चलिए आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ। राधे राधे दीदी, क्या महिला गृहस्थ धाम को छोड़कर संन्यास लेना चाहे तो ले सकती है? क्या वृंदावन में महिलाओं के लिए कोई सन्यासी आश्रम है? वृंदावन में कोई भी ऐसा आश्रम नहीं है, वृद्ध आश्रम जरूर है, लेकिन उसमें भी बड़ी मुश्किलों से आप लोगों को रखा जाएगा। वृंदावन में ऐसा कोई सा भी आश्रम नहीं है जिसमें महिला सन्यासी रहती हो, कोई भी आश्रम नहीं है। और गृहस्थ जीवन छोड़ नहीं सकते आप। गृहस्थ जीवन पे जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जैसे कि बच्चों की शादी हो गई, ठीक है ना, बच्चा हो गया, बच्चे की शादी हो गई, बच्चे की शादी होने के बाद तक आप गृहस्थ जीवन छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। 4 हमारी जो कलयुग में आयु है, हर किसी की आयु 4 भागों में विभाजित हो रखी है। 4 भागों का अपना अपना एक अलग रोल है, ठीक है ना, वो अपना अपना अलग रोल है। उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। 4 भागों में जो डिवाइड है उसमें से एक जो है वो है वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है ना, उसको ही गृहस्थी के बाद देखा गया, तो उसके लिए मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, लेकिन अभी ऐसा कोई भी आश्रम नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आप लोगों का। क्वेश्चन है, राधे राधे दीदी, हमें कुछ टाइम से एकादशी स्टार्ट किया है, बट कल हमारी मौसी बोली कि अनमैरिड एकादशी नहीं रखती है। किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा, किसी भी ग्रंथ में नहीं लिखा। मेरी भतीजी ने 10th का एग्जाम दिया है, उसने निर्जला एकादशी का व्रत रखा है। निर्जला एकादशी, मैं अनमैरिड थी तब से मैंने निर्जला, शास्त्र में लिखा है 8 साल से लेके 80 साल तक का कोई भी व्यक्ति, महिला, पुरुष, विधवा, शादीशुदा, अनमैरिड, मैरिड, कोई भी लोग एकादशी का व्रत रख सकते हैं। शर्तें 8 साल से लेकर 80 साल तक। और अगर आपके शरीर में सामर्थ्य है तो आप 8 साल से पहले रख लीजिए और 80 साल के बाद भी रख सकते हैं, अगर आपका शरीर कैपेबल हो। केवल और केवल इतना नियम लिखा हुआ है कि 8 साल से लेकर 80 साल तक के व्यक्ति एकादशी का व्रत रख सकते हैं, इतना तो शास्त्रों में लिखा हुआ है, ठीक है ना। बट मन में बहुत टाइम से आ रहा है कि हमको रखना है, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो बहुत सर्वोत्तम है, किसी की बात नहीं माननी है। राधे राधे दीदी। सुषमा बुलंदशहर से, मेरे लड्डू गोपाल काले पड़ गए हैं, उनको कैसे साफ करूं वो सुंदर लग जाए? फिर किससे कैसे साफ करूं? फिर कोई ऐसा पेंट या मेकअप बताइए जो परमानेंट बना रहे। उनका जो परमानेंट मेकअप आता है ना वो आप करवा सकते हो, ठीक है ना। दूसरी बात, आप उनको ना हफ्ते में एक बार गोपी चंदन होता है, गोपी चंदन, उससे उसको पूरी बॉडी में लगा के मल दिया करो तो वो एकदम चमक जाएंगे। लड्डू गोपाल कितने भी काले पड़े हों तो लड्डू गोपाल को चमकाने के लिए गोपी चंदन जो होता है वो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम होता है, ठीक है ना। और बाकी जो परमानेंट मेकअप आता है उस परमानेंट मेकअप को आप कर लीजिए तो सबसे ज्यादा लाभ आपको मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने लड्डू गोपाल को गर्मियों में रात को क्या डाल के भोग लगा सकते हैं? गर्मियों में खसखस करके एक चीज आती है, खसखस। रात को आप खसखस डाल के, ठीक है, या फिर चंदन पाउडर भी आता है, चंदन पाउडर डाल के आप लड्डू गोपाल को भोग लगा सकते हैं, या फिर खसखस डाल के भोग लगा सकते हैं, या फिर सिंपल भी दूध दे सकते हैं, ठीक है ना। गर्मियों में केसर डाल के लगाते हैं, ऐसी सर्दियों में खसखस या फिर
खसखस या फिर उसे कहते हैं चंदन पाउडर डाल के भी लड्डू गोपाल को दूध लगाया जाता है। क्या रूअफ़ज़ा मिलाकर लड्डू गोपाल को दूध लगाना सही रहेगा? हाँ, रूअफ़ज़ा मिलाकर भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन रूअफ़ज़ा की जो तासीरता होती है, अगर आप वो कहो केवल वो टेस्ट डेवलप करता है, उसकी तासीरता ठंडी नहीं होती है कि हाँ हम लड्डू गोपाल को ठंडा दूध पिला रहे हैं। रूअफ़ज़ा वाला दूध भी आप लड्डू गोपाल को ऑफर दे सकते हो, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, अगर व्रत में हल्की सी झपकी लग जाए तो क्या करें? अगर व्रत में हल्की सी झपकी लग जाती है तो तुरंत स्नान कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। राधे राधे दीदी, दीपदान कैसे होता है? आकाश दीपदान होता है कि एक दीपक लेके जाइए, थोड़ा सा एकादशी पर अगर कर रहे हैं तो फिर तिल लेके जाइए, नहीं तो फिर आप चावल लेके जा सकते हैं। थोड़े से तिल या चावल नीचे हल्का सा लगाइए, उसके ऊपर दीपक रखिए और भगवान की तरफ आकाश दीपदान कर लीजिए। दैट इज कॉल्ड आकाश दीपदान, जो कि बहुत होता है कार्तिक के महीने में तो बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरा क्वेश्चन है दीदी कि मेरे घर में लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए मेरे भाई बहन मुझे मना करते हैं, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन करिए। उनका कहना है कि तुम्हारे टाइम नहीं है, अभी तुम्हारा करियर बनाने की उम्र है। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी ना, तब तक करियर भी नहीं बन सकता। जब उसकी कृपा होती है ना, आपको बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। मैं आपसे बोल नहीं पा रही हूँ, मैं आपके शब्दों में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि उसने मुझे कहाँ से कहाँ पहुंचाया है, उसने हमें कहाँ से कहाँ पहुंचाया है। तो जब उसकी कृपा होती है ना तो सब कुछ मिल जाता है। श्रीधाम वृंदावन में ऐसे लाखों साधु संत हैं जो इंजीनियर सीए का नौकरी छोड़कर साधु संत बने पड़े हैं, ठीक है ना। ये मोह माया सही है, गृहस्थ जीवन में हो तो भैया मोह माया होनी भी चाहिए जब गृहस्थ जीवन में हो, लेकिन जब आप ठाकुर सेवा करोगे ना, अपने भक्तों को निराश नहीं करते हैं ठाकुर, अपने भक्तों को निराश नहीं करते, ठीक है ना। तो चलिए आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। आप लोगों का क्वेश्चन है कि निर्जल एकादशी पर हमने लड्डू गोपाल को अन्न खिला दिया है, मुझे पता नहीं था कि अन्न नहीं खिलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि अन्न नहीं खिलाते, ये केवल मेरी पर्सनल सोच है, तो मैं नहीं खिलाती। मैं ये नहीं कह रही कि आप मत खिलाओ, आप बेशक खिला सकते हो, लेकिन ये मेरी पर्सनल चॉइस है कि मैं नहीं खिलाती हूँ। मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि एकादशी पर अन्न में पाप का वास होता है। बोलते हैं ना एकादशी, भगवान विष्णु ने बोला था कि एकादशी पर अन्न में सारे पाप समाहित हो जाएंगे। तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने बच्चे को या फिर अपने दोस्त को पाप वाला भोजन कैसे करा सकती हूँ, तो मैं अन्न नहीं खिलाती। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं कराते, ठीक है, आप खिला सकते हो। अगर आप मेरा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आपके जो साधु संत कहते हैं, आपके जो गुरुजन कहते हैं, आपको उन नियमों का पालन करना चाहिए। मेरी केवल पर्सनल सोच। आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करती हूँ। अगर आपके भी कोई भी प्रश्न हो तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी का नाम है डॉक्टर आशु दीदी, इंस्टाग्राम पे डालिए डॉक्टर आशु दीदी लिखिए, आपको आ जाएगी, वहां पे मैसेज कीजिए और मेरी वीडियो का वेट कीजिए। या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 4 बार 9 20 25 65, कैन आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65 पे केवल मैसेज करना है, फोन नहीं करना। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे कोई भी आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिप्लाई केवल आपको वीडियो के माध्यम से ही मिलेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल टॉक विद आशु को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और ये वाली वीडियो आप लोग शेयर किया कीजिए, क्योंकि अनेकों लोगों के अनेकों प्रश्न होते हैं, न जाने किसकी हेल्प मिल जाए, इसलिए बोलती हूँ कि ये वीडियो शेयर करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे